हाँ जी, कैसे हैं आप सभी? सबसे पहले आप सबको गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएँ। आज हम बात करेंगे कि हम पेरेंट के तौर पे मीन्स स्पेशली मदर्स और पिता की भी भूमिका रहती है कि पेरेंटिंग के तौर पे हम अपने बच्चों को ईश्वर से कैसे जोड़ें और क्यों ज़रूरी है ऐसा करना। देखिए, मैंने अपनी लाइफ में जो अनुभव लिया है, वैसे मैं कोई बहुत बड़ी दिव्य आत्मा नहीं हूँ, पर एक इंसान के तौर पे मेरी इस छोटी सी फैमिली को मैं एक चीज़ बतानी चाहूँगी कि पेरेंटिंग इज़ लाइक अ सैक्रिफाइस, इट्स अ बिग सैक्रिफाइस। अगर आप ये चाहते हैं या हम ये अगर पेरेंट के तौर पे चाहते हैं कि हमारे बच्चे आगे जाके कोई बुरे काम ना करे या किसी भी तरीके से वो किसी को नुकसान ना पहुंचाए, क्रिमिनल्स ना बने या किसी तरीके से जो देश के हित में ना हो या समाज की सोसाइटी के या पेरेंट्स के तौर पे या फैमिली के हित में ना हो, ऐसे काम अगर वो ना करें, मीन्स ऐसा काम बच्चे ना करें हमारे आगे बढ़ के, तो हमें पेरेंट्स के तौर पे बहुत बड़ी भूमिका निभानी पड़ेगी। मैं एक हिंदू हूँ, आप चाहे किसी भी धर्म से हो सकते हैं। अंधविश्वासों से बच्चे को कभी ना जोड़ें, लेकिन अपने धर्म के जो भी आपके ईश्वर हैं, मैं हिंदू हूँ इसलिए मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अपने धर्म की बात करूँगी और अपने ही ईश्वर की बात करूँगी। ईश्वर से बच्चों को जोड़ना बहुत ज़रूरी है। आज जितने भी क्राइम्स हो रहे हैं, अगर आप अपने आसपास देखें, चाहे वो बच्चों के साथ हो, चाहे वो औरतों के साथ हो, चाहे वो किसी भी पुरुष के साथ हो, किसी भी एक्स वाई जेड इंसान के साथ हो, जितने भी क्राइम्स हो रहे हैं उनके पीछे उन लोगों की, क्राइम करने वाले लोगों की जो साइकोलॉजी है वो बहुत बिगड़ चुकी है। और आप ये देखेंगे कि कहीं ना कहीं उनमें ईश्वर के प्रति, इंसानों के प्रति एक रोष है, एक गुस्सा है। उनके साथ कहीं ना कहीं कोई चीज़ें घटित हुई होंगी, तब जाके उनकी साइकोलॉजी इस स्तर की हो चुकी है जहाँ पे वो ये सारे काम करते हैं। तो हमारा टॉपिक ये भी नहीं है। मैं तो सिर्फ ये चाहती हूँ कि आप अपने जो भी ईश्वर को आप मानते हैं, मैं हनुमान जी को मानती हूँ और मुझे ये लगता है कि कलयुग जो शुरू हो चुका है, इसमें सबसे ज़्यादा जो अहम योगदान, मीन्स जो सबसे ज़्यादा ईश्वर के तौर पे हेल्प कर सकते हैं वो है हनुमान जी। हो सकता है आप माता जी को मानते हो सकता है आप शिव जी के कितने भक्त हैं इस दुनिया में, हो सकता है आप शिव जी को मानते हो, लेकिन मैं तो ये मानती हूँ कि कलयुग के देवता सिर्फ और सिर्फ हनुमान जी हैं। मेरे धर्म की बात कर रही हूँ मैं, बाकी किसी भी धर्म का यहाँ पे कोई जिक्र नहीं हो रहा है। तो मैंने अपने बच्चे को शुरू से ही हनुमान जी की सेवा में ही लगाया है। सेवा में लगाया इन द सेंस ये नहीं है कि वो दिन रात उन्हीं की भक्ति कर रहा है और मैंने कोई बहुत बड़ा काम कर दिया है, ऐसा नहीं है। पर देखिए, जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मैंने अपने तौर पे, अपने स्तर पे, मेरी फैमिली ने उसमें उसका उनका कोई रोल नहीं था। अपने स्तर पे मैंने गर्भ संस्कार और जो भी थोड़ा बहुत मुझे आ रहा था वो चीज़ें मैंने की थी, जो पूजा के समय शाम को मैं करती थी। 20 मिनट, 15 से 20 मिनट मुझे उसमें लगते थे। और उसमें आप इमेजिन भी कर सकते हैं कि इस तरीके का आपका बेबी हो, बच्चा हो और ईश्वर की वो भक्ति कर रहा है। मेरा जो सबसे बड़ा एम था गर्भ संस्कार के समय वो यही था कि वो आध्यात्मिक बने, क्योंकि जो बंदा या जो इंसान अध्यात्म से जुड़ा हुआ है, मीन्स अपने ईश्वर से जुड़ा हुआ है, मैं यहाँ अंधविश्वासों की बात नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ ईश्वर की बात कर रही हूँ कि जो इंसान ईश्वर से जुड़ा हुआ है वो कभी भी गलत काम नहीं करेगा। वो करते, अगर उसको गलत काम करना भी है तो वो करते हुए उसके मन में कहीं ना कहीं वो एक ठहराव आएगा जिसमें वो सोचेगा कि मुझे वो गलत काम करना है या नहीं करना है। मेरे साथ भी होता है, मेरे बच्चे के साथ भी होता है। उसको ये पता चल गया है कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है। 3 साल, 3 साढ़े 3 साल के बच्चे के लेवल पे जो चीज़ें आती है उनमें उसको डिफरेंस पता है। इसका रीज़न ये है कि मैंने अपनी लाइफ में पिछले 3 सालों में बहुत सेक्रीफाइस किए हैं उसको एक अच्छी शिक्षा देने के लिए, उसको सिखाने के लिए। और अच्छा, इसके लिए जैसे अब आज के समय में फ़ोन बहुत चल रहे हैं, पेरेंट्स के तौर पे मैं आपसे आग्रह करूँगी, प्लीज़ छोटे बच्चों को फ़ोन ना दिखाएं, उनको फ़ोन ना पकड़ाएं। ये एक बहुत गलत बात है कि होता है ऐसा है कि आजकल क्या हो रहा है, न्यूक्लियर फैमिलीज़ है, मेरे साथ भी था। तो पुरुष हैं, वो काम के लिए उनको ऑब्वियसली बाहर जाना पड़ेगा, तो वो सुबह निकलते हैं, शाम को वापस आते हैं, तो अकेली बचती है मदर। तो मेरी वाली सिचुएशन तो और भी वर्स्ट थी। यहाँ पे कोई आपको मेड भी नहीं मिलती, जिस एरिया में मैं रह रही हूँ थोड़ा आउटर एरिया है, तो मेड इजीली अवेलेबल नहीं होती। इजीली क्या,
आप 8-10 हज़ार रुपये भी दोगे तो भी उसमें उनकी आनाकानी रहेगी। तो मैंने एक छोटे से बच्चे के साथ घर सँभालना, हस्बैंड की भी ये चीज़ें यहाँ रखनी है, ये चीज़ें यहाँ, ये हालाँकि मेरे हस्बैंड तो बहुत ऐसे सपोर्टिव ही रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि वो ऑर्डर ही मारते हो कि ला मुझे खाना ला दे, मेरे कपड़े कहाँ हैं, ऐसे नहीं है वो। और शुरू से ही मैंने ऐसा उनको बनने भी नहीं दिया। मीन्स आप पे डिपेंड करता है कि शादी के बाद आप उनको कैसे ढालते हो। आप सब कुछ अपने ऊपर ही ले लोगे, एक चाव रहता है, एक जोश रहता है, आप सब कुछ शुरू में आते ही अपने ऊपर ले लेते हो, उसके बाद आपके लिए बहुत डिफ़िकल्टी खड़ी हो जाती है क्योंकि वो सब लोग आप पे डिपेंड हो चुके होते हैं। अब उनको आदत हो गई है कि सारे काम उनके आप ही करेंगे, तो आपको जैसे भी ढालना है अपने परिवार को, अपनी फैमिली को, उस हिसाब से शुरू से ही करिए। तो ये था। उसके बाद हुआ क्या कि अगर मुझे खाना भी बनाना है, आप माताएँ हैं अगर और आपने अकेले बच्चे को सँभाला है तो आपको पता होगा। खाना भी बनाना है तो बच्चे के हिसाब से बनाना पड़ेगा, वो थोड़ी-सी देर झपकी ले रहा है, उस दरमियान सारे काम खत्म करने होते हैं। इवन आपको वॉशरूम तक जाना है तो आपको दरवाज़ा खुला रखना पड़ेगा, बच्चे का ध्यान रखना पड़ेगा। सेम थिंग्स हैपेंड विद मी। तो बहुत। और एक एक ये भी था कि मेरे आस-पास की जितनी भी फैमिलीज़ हैं, जितने भी पेरेंट्स हैं, उन सब ने अपने 4-4 5-5 महीने के बच्चों को फ़ोन थमा दिए हैं। उनके सामने एनी टाइम वो फ़ोन चल रहे हैं, तब वो खाना खा रहे हैं, तब वो कुछ पी रहे हैं। और जब फ़ोन बंद कर दिया जाता है 2 घंटे 3 घंटे वो लगातार चल रहा है नॉन स्टॉप, और फ़ोन बंद करते ही वो एकदम बुरी तरीके से इरिटेट होने लग जाते हैं। और ये सारी चीज़ें मैं अपने बच्चे के साथ नहीं चाहती थी, क्योंकि ये जो टेक्नोलॉजी है इसका जिस तरीके से दुरुपयोग बड़े कर रहे हैं ना, इसकी शुरुआत यहीं से हो रही है। तो आज तक मैंने अपने बच्चे को फ़ोन पे कि आप इस पे वीडियोज़ देख लो, ये कर लो, इसके लिए मैंने कभी नहीं दिया है। ये ज़रूर है कि वो भी अब तो उसने बिल्कुल ही छोड़ चुका है वो। बीच में ये ज़रूर हुआ था कि कभी वो कहता है कि मम्मा मेरे को फ़ोन देखना है, तो मैं क्या करती थी, मेरी स्क्रीन पे स्क्रीन लॉक होती थी, उसपे 2-4 वॉलपेपर्स होते थे, वो उनको देख लेता था और कुछ सेकंड्स के लिए 1 मिनट भी वो नहीं रखता फ़ोन को, फिर दे देता वापस। मतलब इतनी अच्छी उसकी हैबिट थी कि मैंने मैं ही कहूँगी कि मैंने उसको फ़ोन नहीं दिया, क्योंकि मैं सबको इंक्लूड नहीं करूँगी, क्योंकि मैंने अपने हस्बैंड को भी इस आदत में डालने के लिए बहुत कुछ सहन करना पड़ा है मेरे को। और मेरे ससुराल वाले और ये सब मेरे पता नहीं, लड़कियों की पीहर वाली चीज़ें समझ जाते हैं, पर ससुराल वालों को चीज़ें समझ नहीं आती। उनको ये लगता है कि ये अपनी चला रही है, ऐसा नहीं है। आपको देखना पड़ेगा कि बच्चों के भविष्य के लिए बहुत सी चीज़ें हमें करनी पड़ती है। तो उन लोगों का ये सब देते हैं, तेरे कोई अलग है क्या? अरे यार, मेरे बच्चे का भविष्य मैं ही सोचूँगी, एक माता के तौर पे मैं ही सोचूँगी। ये भ्रांतियाँ हैं कि बच्चों को दादी-दादा बहुत अच्छे से पाल लेते हैं, वो पाल नहीं लेते हैं, वो साथ में पालते तो हैं, साथ में वो उनको बिगाड़ भी देते हैं बहुत सी चीज़ों में। तो पेरेंट्स के तौर पे, दादी-दादा के तौर पे पेरेंट्स सब होते हैं एक फ़ैमिली में, केवल मैं या मेरे पति ही पेरेंट्स नहीं है, फ़ैमिली पूरी ही बच्चे की पेरेंटिंग में रोल निभाती है। तो सबको समझना पड़ेगा, ये टेक्नोलॉजी बच्चों को ना थमाइए, ये चीज़ें अच्छी चीज़ नहीं है। क्योंकि यहाँ से अब आज के समय में सोशल मीडिया, चाहे आप यूट्यूब, पहले 2 ढाई साल पहले ऐसा था कि इसमें अनर्गल चीज़ें, गंदगी, भद्दापन नहीं था। अब इस पे भी है, तो बच्चे शॉर्ट्स देखते हैं सबसे ज़्यादा, और शॉर्ट्स में इतनी गंदगी भरी पड़ी है। मैं फिर आपसे आग्रह कर रही हूँ, बच्चों को फ़ोन मत दीजिए। और अगर आपके बच्चे 10 साल या 15 साल के बाद के हैं, तो उनके लिए टाइम फ़िक्स करिए कि हमें उनको बच्चों को 1 घंटे फ़ोन देना है, आधा घंटे फ़ोन देना है, इससे ज़्यादा उनको फ़ोन मत पकड़ाइए, क्योंकि ये क्राइम्स में बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है। इसलिए मैं कह रही हूँ, ये चीज़ें मत होने दीजिए अपने आस-पास। ओके, अब बात आती है कि ईश्वर। देखिए, जितने भी क्राइम्स हो रहे हैं, इनके पीछे पता है वो ज़्यादातर लोग हैं जो ईश्वर को नहीं मानते। लेकिन मैंने जो गर्भ संस्कार थोड़ा बहुत अपनाया था, उसमें मैंने यही चाहा था कि मैं अपने बच्चे को आध्यात्मिक बनाऊँ। और 3 साल मैंने इसको फुल टाइम दिया है अपना, इसके साथ खेलना, करना, सब कुछ। उस दरमियान मैंने ये रियलाइज़ किया है कि वो आध्यात्मिक है। तो अगर आप प्रेग्नेंट हो, कोई भी लेडी, और वुड बी प्रेग्नेंट, जैसे भी आप माने, आप गर्भ संस्कार बच्चे को ज़रूर दें। वो चीज़ें बच्चे के साथ इमेजिन करें जो आप उसको बनाना चाहती हैं और जो आप करना चाहती हैं। तो क्योंकि वो जो बीज है, जो जड़ें हैं, वो डालने का काम आप वहीं से कर सकती हैं। माता-पिता दोनों इस काम को कर सकते हैं, पर स्पेशली माता के अंदर है, तो माता ही उस चीज़ को अपनी साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग, अपने दिमाग के अकॉर्डिंग बच्चे को ढाल सकती है। क्योंकि ये तो आपने सुना होगा कि हम जो करते हैं उस समय, या हमारी जो साइकोलॉजी होती है, उसका पूरा असर बच्चे पे पड़ता है ना? जब बच्चा हमारे अंदर होता है फॉर 9 मंथ्स। तो आप जो भी करेंगी, जो भी आप चाहती हैं बच्चे से, जो भी उसको बनाना चाहती हैं, जैसा भी रास्ता उसको दिखाना चाहती हैं, आप 3 महीने, 2-3 महीने जब प्रेगनेंसी का होता है, वहाँ से आप शुरू कर सकती हैं। एंड बाय द एंड ऑफ 9th मंथ, जब आपका बच्चा हो जाए, तब तक आप नॉन स्टॉप ये प्रार्थना ईश्वर से कर सकते हैं कि वो कभी भी कोई बुरा काम ना करे, कभी कोई गलत रास्ते पे ना जाए, देशभक्त हो वो, ईश्वर का भक्त हो वो, अंधविश्वासों में विश्वास ना करे,
और बहुत अच्छा इंसान बने, पढ़े लिखे, जो भी जैसा भी है। मेरे पास तो पूरे 2 पेज थे जो मैं डेली पढ़ती थी, उससे कनेक्ट होके जितना मेरे से हुआ जाता था। तो ईश्वर से जोड़िए। ईश्वर से जोड़ने का एक फ़ायदा ये भी होगा कि गलत काम नहीं करेगा। दूसरी बात ये भी होगा कि मैंने जो रियलाइज़ किया है कि अभी मैं अब हनुमान जी पे आ जाती हूँ कि हनुमान जी आपको हर कष्ट से, उनके पास हर कष्ट का निवारण है। मैंने रियलाइज़ किया अपनी लाइफ में कि एक आधी बार मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मुझे लगा कि ये मेरा लास्ट मोमेंट है इस धरती पे। मतलब ऐसे एक्सीडेंटल और कुछ ऐसी घटनाएँ जो चीज़ें हुई, तो मुझे ये समझ आ गया था, मेरे सामने मुझे लग रहा था अब मैं इस धरती पे मैं एक पल के बाद में नहीं हूँ, और वहाँ से मुझे किसी ने निकाला। मतलब इतना डरावना वो समय होता है, इतना डरावने पल होते हैं, और मेरी लाइफ संघर्षों से भरी हुई रही। यहाँ से मैंने बहुत स्ट्रगल किया, बहुत। क्यों किया ये किसी नए वीडियो में आपको बताऊंगी। तो बहुत मेरा स्ट्रगलफुल रही चीज़ें। मैं इतनी स्ट्रॉन्ग आपको आज अगर फील हो रही हूँ तो इसके पीछे रीज़न है कि मैंने बहुत से उतार चढ़ाव मैंने साइकोलॉजिकली फेस करते हुए मैं यहाँ तक आई हूँ। 2-3 बार मैंने सुसाइड का भी प्रयास किया है, लेकिन कोई ऐसी चीज़ थी जो मुझे रोकती थी। तो मुझे समझ आया कि ये कायरता की चीज़ें हैं। देखिए, मैं ये नहीं चाहती कि देखिए, हर पेरेंट्स ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा ये हो, वो हो। मेरा ऐसा कोई सपना नहीं है कि वो ऐशो-आराम की ज़िंदगी जिए, बिल्कुल नहीं। क्योंकि अगर जब तक हम स्ट्रगल नहीं करेंगे लाइफ़ में, हमें रियलाइज़ नहीं होगा कि हमारे पास क्या है और हम कौन-सी चीज़ें कैसे प्राप्त कर सकते हैं। मैं ये ज़रूर चाहूँगी कि वो कोई गलत काम ना करे, और आध्यात्मिकता बहुत ज़रूरी है इस चीज़ में। और दूसरा, मैं ये भी नहीं चाहती हूँ कि वो कोई बहुत बड़ा अमीर इंसान बन जाए, कोई हीरो बन जाए, कोई ये, ऐसा कुछ भी नहीं है। पर हमें उसके पूर्व जन्म के जो कर्म हैं वो उसके साथ रहेंगे, हम उनको चाहते हुए भी नहीं टाल सकते। और हमारा पूर्व जन्मों का एक दूसरे के साथ कोई लिंक होता है, तभी हम एक दूसरे से जुड़ते हैं। हमारे पड़ोसी भी हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों की वजह से हमें जैसे भी मिले, अच्छे बुरे जो भी है, वो भी हमें अपने पूर्व जन्म के कर्मों की वजह से मिले हैं। तो हम पूर्व जन्म के कर्मों को तो नहीं रोक सकते, लेकिन इस जन्म में हमें क्या करना है क्या नहीं, वो हम पेरेंट्स के तौर पे डिसाइड कर सकते हैं। हम उनको सिखा सकते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। तो आज का टॉपिक यही था कि ईश्वर में विश्वास रखना, और वो बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए। उनको सिखाइए शुरू से ही, बच्चों को गर्भ संस्कार दीजिए, प्लस जैसे ही वो पैदा हो जाते हैं, हम जो करेंगे ना वो बच्चा सीखेगा। आज मेरे बच्चे को 3 साढ़े 3 साल के बीच का सही है वो, उसको पता है कि बैड मैनर्स क्या है, गुड मैनर्स क्या है। मैं ये नहीं कहती कि बाकी बच्चों को नहीं पता होता है, पर मुझे ये लगता है आस-पास के जितने भी बच्चे हैं जो फ़ोनों में डूबे रहते हैं, उनसे कहीं ज़्यादा नॉलेज उसको है। इसका रीज़न ये है कि मैंने उसको पूरा समय दिया है। मैंने उसको बहुत सी चीज़ें समझाई है, सिखाने का प्रयास किया है। तो आज वो हनुमान चालीसा की 4-5 चौपाइयाँ अपने आप पढ़ता है, बोलता है, और खुद वो कहता है कि हनुमान चालीसा लगा दो मुझे टीवी पे। टीवी तो देखता है, वो शुरू से देखता है। शुरू में उसका थोड़ा लिमिटेड टाइम था। अब ऐसा है कि जब मुझे पढ़ना था बीच में, पिछले 4-5 महीनों में, तो 2 घंटे भी देख लेता है वो, क्योंकि मैं उतना टाइम नहीं दे पा रही थी। तो लेकिन मुझे ये पता था कि ये समय भी निकल जाएगा। अभी के समय में ऐसा है कि जैसे मेरा एग्ज़ाम हो गया, अभी के समय में वो मेरे साथ खूब खेलता है, खूब हँसता है, खूब बातें करता है, और रात को जब सोना होता है तब घंटे भर उसका टीवी चलता है। और अभी मैंने फिर शेड्यूल में अपने आ गई हूँ, तो 2 घंटे भी चल जाता है टीवी। तो फिर भी उसमें एक गैप होता है, दूरी होती है। हमें पता होता है कि बच्चा क्या देख रहा है, क्या नहीं देख रहा है ना? तो लेकिन उसका एक चाव रहता है कि हनुमान चालीसा लगा दो, बच्चों वाला लगा दो, क्योंकि कार्टून वाले कभी कोई बड़े हनुमान जी आते हैं, कोई छोटे हनुमान जी आते हैं, उसके अपने कुछ चूज़ी है वो उन चीज़ों में कि ये वाला लगा दो, ये वाला मत लगाओ, ये लगा दो। मीन्स उसको हनुमान चालीसा का बहुत शौक है। आपको आगे एक आधी क्लिप्स भी दिखाऊंगी मैं इस वीडियो में, तो उनको देख के आपको लगेगा। तो मैं फिर आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूँगी, बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो इसको नहीं बनाते अपन। एक ही रिक्वेस्ट करूँगी, आप जिस किसी भी धर्म से जुड़े हुए हैं, मैं सिर्फ बात कर रही हूँ अपने धर्म की, जो सर्वश्रेष्ठ है अपने आप में। इसमें किसी तरीके के हर तरीके से ये साइंस पे बेस्ड है। ये ज़रूर है कि कुछ लोगों ने इसको अंधविश्वासों से जोड़ दिया, पर हम उन अंधविश्वासों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते हुए ईश्वर से जोड़े रखें अपने बच्चों को, क्योंकि यही वो एक चीज़ है जो आने वाले समय में, क्योंकि आने वाला समय और भी खतरनाक होगा। तो आने वाले समय में जहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राइम्स होने वाले हैं, बहुत ज़्यादा घटिया चीज़ें होने वाली हैं, वहाँ पे ईश्वर से अगर हमारा जुड़ाव होता है, बच्चों का जुड़ाव होता है, तो ईश्वर उनको ज़रूर हर तरीके से प्रोटेक्ट करेंगे, उनको बचाएँगे, उनके ऊपर इस समय का प्रभाव ना हो, इसलिए आध्यात्मिकता से बच्चों को ज़रूर जोड़ें। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगी अपने थोड़े से स्ट्रगल की कुछ कहानी, जो बहुत कॉमन स्ट्रगल है, बताऊँगी नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, जय श्री राम। नाम दूधम दमन जनि भूतम नामा महावीर विघ्नम भजनम की गुमति
सुवर्ण जा कानन कुंडल जय बाबा जी भोग लगाओ हनुमान जी है हनुमान जी भोग लगाओ नहीं हनुमान जी बाबा जी नहीं है हनुमान जी है सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा रूप धरि रूप धरि संसार रामचंद्र जी के काज समाए। जय वीर बजरंगबली बोलो जय बालाजी महाराज जय बालाजी महाराज जय वीर बजरंगबली जय वीर बजरंगबली जय हनुमान जय जय नाम सगन जय पीछू जगन नाम दूदन अतुलित बलधामा जनी पुतन पवन सुत नामा पवन चित नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति बाण चुमति चंगी कंचन वरन विराज सुबेशा कांदन कुंदन कुंचन के केचा मम्मी देखो के पूछ पे देखो क्या लगी हुई है छोटी सी घंटी गंदी लगी हुई छोटी सी हाँ अब मैं छोटी तो नहीं है हाँ, पता है ना प्यारे बड़े बड़े हैं हनुमान जी बहुत विशाल होते हैं और छोटे से भी बन जाते हैं और बहुत बड़े भी बन जाते हैं बहुत ताकतवर होते हैं है ना। अभी तो इनकी पूछ भी बड़ी थी बड़ी है ये खुद भी बड़े हैं और देखो इन्होंने कितना बड़ा पहाड़ उठा रखा है इतने शक्तिशाली होते हैं पावरफुल होते हैं बहुत। अभी अभी तो नहीं है हम्म। अभी नहीं है